नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करेंगे, अभी हाल ही में सुपर टेट का फाइनल आंसर की आया है। ठीक है, तो 69000 जो वैकेंसी थी आपकी यूपी में, ठीक है, तो उसका ही मैं सेट ए मैंने दिया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेट ए के आंसर के हिसाब से, सारे आंसर के हिसाब से मैं आपको उत्तर बता दूंगा। और यदि आपका सेट बी सी डी कुछ और है तो उसको आप उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, और निश्चित तौर पर ध्यान ये दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में रीजनिंग और मैथ दो ऐसे पार्ट है जिसको थोड़ा सा व्याख्या करने की आवश्यकता महसूस होती है। और अगर आप कमेंट करते हो तो उसको मैं अलग से व्याख्या के साथ बना दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन बनाने का मेरा जो पर्पज है, उद्देश्य ये है कि भविष्य में जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसकी क्या एक प्रोफार्मा हो सकता है, किस तरह का सिलेबस हो सकता है, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका लेवल क्या होगा, वो समझने के लिए आपको यहाँ पे मैंने वीडियो बना दिया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अब मैं सारे आंसर बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और ये फाइनल आंसर के हिसाब से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। ऑप्शन 3 तीसरा, जो व्याकरण जानता है उसे जानता है वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो वैयाकरण। जो व्याकरण जानता है उसको कहते हैं वैयाकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसमें स्टार लगा हुआ है, मतलब इसमें कॉमन मार्किंग हुई है, इसको हम नहीं टच करेंगे। ठीक है, इसमें विश्लेषण नहीं करना चाहिए, सबको नंबर मिल गया तो क्या मतलब। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तो किसे हुआ? तो 4, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, तो इसको भी आप स्टार कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से प्लस स्टार काट दे रहा हूँ इस तरह, तो आप समझ लीजिएगा। और इस पूरे क्वेश्चन को मैं पेंट कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो 5 का 3 महत्व बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सही 3। इसके बाद नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है, तो 6 में स्टार लगा हुआ है, इसका कॉमन मार्किंग हुई है। ये मैं इसको ऐसे एक स्टार लगा दिया, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमने पेंट कर दिया। चलिए उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, ये है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो हिंदी शब्द आपका जो है फारसी भाषा से लिया गया। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन आपका 2 सही है, तो ये हो गया आपका 2। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है 4, तो गृह तत्सम है और शेष तीनों तद्भव। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा, मैं सिर्फ आंसर को टिक करूंगा। पैराग्राफ में हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया? तो जो आंसर की दे रही है वो दे रही है 9 का 2, पाखंड और दिखावे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ए, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो हमारा ऑप्शन जो है ए, खुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का 4 देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 11 का 4 का क्वेश्चन आपका है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नगरी। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो है आंसर की के हिसाब से आपका आंसर है 4, रूपक अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मृत। तो अलंकार को प्रकाशित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां आपकी जो हैं, तो ऑप्शन नंबर 12 का ए हो जाएगा, केशवदास की। ठीक है, ये केशवदास की है। तो 13 क्वेश्चन का आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? मतलब 3 पर्याय हैं, एक नहीं है, जानवी गंगा का पर्याय है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 14। तो 14 का जो है, 14 का है मैं हम तू तुम। आदि शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो 14 का आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा 15। तो निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ख फ छ ठ थ छ ट त प। आप चाहेंगे तो इसका मैं आपको ट्रिक के साथ पूरा हिंदी का प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? तो द्विगु होगा, संख्या पूर्वो द्विगु ऐसे है करके। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो विरोधाभास अलंकार इसमें है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम, गांधी जी संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह आपका ये है ऑप्शन नंबर 3। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान शब्द जो है विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवयित्री, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे साधो न हि सर्वत्र चंद्रम न वनि वनि। चलिए अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के भवन्ति, तो अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति पूछा है। इस श्लोक में कौन सभी जगह नहीं होता, नहीं पाया जाता? तो साधो सेकंड आंसर है इसका। 2 सही हो गया आपका। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष समास। चलिए ठीक है, मतलब 22 का आपका आंसर नंबर 3 सही हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। और 23 का 4, दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है? तो दास्यति क्रियापद में लकार है लिट लकार, मतलब 24 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे लेते हैं, उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता सविता त्रिदिशः उदेति। तो सविता ताम्रः उदेति, मतलब 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रतिश्वसा का अर्थ क्या है? तो प्रतिश्वसा का अर्थ होता है बुआ, मतलब 26 का एक ऑप्शन सही हो गया आपका। फिर गम धातु लेट लकार मध्यम पुरुष का रूप क्या है? तो गम धातु लेट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है गमिष्यथ, मतलब 27 में का 3। चलिए 28 क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, तो 28 का 1 हो जाएगा सही। गाह पद में विभक्ति वचन कौन सा है? विभक्ति वचन दोनों बताना है, तो गाह पद में विभक्ति वचन है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, 29 क्वेश्चन 29 का 2 सही हो जाएगा। चलिए 30-31 पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हसंती पद में प्रत्यय कौन सा है? हसंती पद में जो प्रत्यय है वो है सत्य प्रत्यय, तो 30 का 3 हो जाएगा सही आपका। चलिए अब 31वें 32वें प्रश्न को चलते हैं।
अब थोड़ी सी बात डिस्कशन करते हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन की। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है कि एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, तो क्योंकि मैं क्वेश्चन का केवल आंसर बता रहा हूँ तो पैराग्राफ का नहीं पढ़ने वाला, बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज इन द पैसेज। पैसेज में ये आपका जो वर्ड यूज हुआ है उसका अपोजिट क्या होगा, तो इसमें एक इसका फर्स्ट रीजनरेट होगा, ठीक है, रीजनरेट मतलब दोबारा बनाना। अगला है आपका सेकंड नंबर 32 अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कंटेंट का आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, ऑथर के हिसाब से आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जो सही ऑप्शन आपसे ऑप्शन 2 है, हैज बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपका उसमें क्वेश्चन पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन शुड लव डैश कंट्री, तो वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक है, तो ये आपका सही है। 33 का आपका तीसरा आंसर सही है। 34 की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। वॉवेल और कॉन्सोनेंट की आपसे बात की गई है, तो इसमें आपका सही उत्तर जो आपका दिया गया है, सो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इसमें साउंड की बात की गई, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया था, तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है, ठीक है, आंसर के हिसाब से। अब बात करते हैं 35 के क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। आप जानते हो नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह का होता है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इस ये वाला जो आपको दिया गया है ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, इसका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा। तो मैं आंसर बता रहा हूँ कि आपका डायरेक्ट नरेशन थर्ड होगा। अतुल सेड टू हर फ्रेंड एंड यू कैन मेक यूज ऑफ माय बाइक एंड व्हाइल आई एम अवे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, और 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, तो आपको आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, तो अंडरलाइन वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच मतलब आपको बताना था, तो सही आंसर जो होने वाला है आपका फर्स्ट एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है आपका हर्मिट जो है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 38 इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। ये वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करना है। ही हाइड हर फेस फॉर सेम, ठीक है, इसमें आपको इसको जो आपका वर्ब है इसको पास्ट टेंस में अगर चेंज करते हो तो आंसर क्या होगा, तो ये आपका HID हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिवन इन बिलो। हाउ वेल सी सिंग, और यहाँ पे ये आप देखो अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि बिस्मियात, हिंदी में बोलते हैं इसको बिस्मियात होता है, कोई भी चीज में अगर आपको वंडर होता है, आश्चर्य होता है, तो 39 का इस हिसाब से आंसर जो होने वाला है इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इसमें जो आदमी चौंक करके कोई बात करता है तो उसके लिए लगाया जाता है। अब 40th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं इंग्लिश का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको डायरेक्ट सही वाला बताता हूं। एन FIR वाज लॉस्ट अगेन हिम, ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो थे 41वें का 3 बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन में लाठीचार्ज में लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो 42वें का 1 लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन 43वां, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो 14 दिनों तक, मतलब 43वें का 3। फिर आपका 44वां, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो 44वें का 3 भूमध्य रेखा के उत्तर में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो 45वें का 1 अगुलहास धारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वें का नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 46वें का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो 47वें का 1 परिवार का उपभोग व्यय इसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो 48वें का 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 49, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ, तो काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ। 49 का 2। 50, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 50वें का 1 जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर नेक्स्ट 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो 51वें का चौथा ऑप्शन, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है, तो प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है नामांकन संख्या बढ़ाना, 52 का 3। फिर 53, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 53 का 2 थार्नडाइक महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है, तो डिस्लेक्सिया कहलाती है, 54 का 2। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो 55वें का 2 EM रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56वां, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया, तो ये 56वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही है 1 हरटोंग समिति, ठीक है। 57वां क्वेश्चन, परम शून्य स्थिति क्या होती है, तो 57वां क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आनुपातिक स्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है, तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा 1 पूर्व ज्ञान। फिर आपका 59 NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई, 2005 में, तो 59 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा किसने दी थी, तो 60 का 3 वेलफेयर ग्राह्य के द्वारा दी गई थी परिभाषा। चलिए 61, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांग जन की शिक्षा के उद्देश्य से की गई है, तो 61 का 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62,
क्वेश्चन नंबर 62, विकासात्मक दिशा का नियम निम्नलिखित में से सम्मिलित विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो 62 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों। तो मतलब मस्तकोद्मुखी नियम, मस्तकाभिमुखी नियम, निकट से दूर का नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 63, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपका 63 का हो जाएगा 4, सांस्कृतिक कारक। फिर आपका 64, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि के जनक आपके हैं लुई ब्रेल। 64 का आपका हो जाएगा 2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 65, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत दिया था पावलो ने। 65 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर 66, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक 66 का तो गार्टन द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित में से उपयुक्त सभी, मतलब 67 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 68, गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? तो गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम है 68 का ऑप्शन नंबर 3, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 69, सृजनात्मक समस्या। 69, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं 69 का 3, उद्भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, राष्ट्रीय अष्ट विकलांग संस्थान कहां स्थित है? तो 70 का ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसा कि 71 क्वेश्चन से 71 नंबर क्वेश्चन से विज्ञान के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का बात करेंगे यहाँ पे। तो खाने का नमक जैसे मैंने पहले ही बताया, ये आपका मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। इसको NaCl के नाम से जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों आपका अम्ल जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा जो है प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो इसका जो संवेग होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक फार्मूला लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। गति ऊर्जा जो आपका ये काइनेटिक एनर्जी अगर 4 गुना हो जाए तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो वर्ग है वो 4 गुना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो प्रारंभिक मान का 2 गुना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आप जानते हो अलग अलग तरह के वेव होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पे ये एक वीडियो पहले से उपलब्ध है, तो आप उसको जाकर देखेंगे तो अलग अलग तरंगों की जो प्रकृति होती है अलग अलग होती है। तो ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग का एक टाइप है, ध्वनि तरंग जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन क्या होता है? तो आप जानते हो कि छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे कीट पतंग हो गए, छोटी छोटी वस्तुएं हो गई, उसको मेजर करने के लिए हम माइक्रोन का यूज करते हैं। और माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻⁶ होता है पावर में। तो ऑप्शन थर्ड जो सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका कि वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है। देखो भाई, सबसे अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है, फिर ध्यान देने वाली चीज क्या है कि कभी भी एग्जामिनेशन में आप जाओ ना तो एक बार जरूर देखना, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ते रहो, एकदम धुआंधार हिंदी नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें हिंदी में भी पूरा इंग्लिश लिखा हुआ है। एक्सोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये आपको जानना पड़ेगा इंग्लिश भी क्या होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल वगैरह कुछ नहीं दिया यहाँ पे, सीधी सी बात है, आपको इसको स्ट्रेटोस्फीयर आपका सही उत्तर आपके मार्क आ जाओगे। 4th नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो श्वास क्षेत्र होता है का उपयोग श्वास लेने के लिए कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है, आप जानते हो जैसे कि हम लोग श्वास लेने के लिए नाक होता है हमारे पास। ठीक है, और जैसे मछली के पास गलफड़े होते हैं, इसी तरीके से जो तिलचट्टा होता है वो आपका श्वास क्षेत्र का यूज करता है श्वास लेने के लिए। ठीक है क्या? अब एक क्वेश्चन है कि सरल रेखा, ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का। सरल रेखा पर गतिशील किसी वस्तु का कण x उसकी स्थिति बताता है, समय उसका t बताता है। तो x = 6t² - 5t अगर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा। देखो भैया, पहली बात, अगर आप थोड़ा बहुत मैथ पढ़े हो तो इसमें क्या करो, इसको एक बार डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पर 12t हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी निकालोगे तो 12 निकालोगे तो आपको ऑप्शन सेकंड जवाब आपका सही मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 12t - 5 हो जाएगा और t = 0 रख दोगे तो आपका वेलोसिटी = -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 78 78 नंबर क्वेश्चन, कि किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो ये तो दुनिया जानती है कि विटामिन ए की कमी से होता है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब मैंने पहले बताया कि मेरा टारगेट ये है कि इससे मैं आपको ये संदेश दे सकूं कम से कम कि अगले आने वाले शिक्षक भर्ती जो होने वाली है किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो साइंस भैया ठीक ठाक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपी में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो कितना आयतन होता है? एक बात बता दूं, एक मोल में अगर किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल होता है तो उसका आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप निकालो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो आणविक भार होता है, वो आपका 44 ग्राम होता है। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 32 + 12 = 44। तो 44 4.4 में 44 का भाग दो तो आएगा 0.1, मतलब केवल 10%। तो 22.4 लीटर का 10% कितना होगा? 2.24 लीटर। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इतना मस्त क्वेश्चन पूछा गया कि आपको साइंस में एक्चुअल में ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें सबसे कमजोर जो क्षीण बल है, आप जानते हो कई सारे फोर्स पाए जाते हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा जो बल है सबसे क्षीण बल है, मतलब सबसे कमजोर बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल या फिर चुंबकीय बल? सीधी सी बात है, अगर दो पत्थर को आसपास रख दो क्या वो दोनों चिपक जाते हैं? नहीं चिपकते। जबकि अगर इलेक्ट्रिसिटी में आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बह रही हो, आप तार में हाथ लगा दो, देखो मजा आ जाएगा। तो ऐसा करना मत आप। तो इस तरह से मतलब सबसे वीक फोर्स जो है, सबसे कमजोर फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। चुंबकीय भी अच्छा खासा होता है, न्यूक्लियर भी अच्छा खासा होता है। तो ये तो हो गया आपका विज्ञान का क्वेश्चन। अब बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन की। तो मैथ में 20 क्वेश्चन पूछा गया था सुपर 8 में। तो 81 नंबर क्वेश्चन है कि b के किस मान के लिए असमीका जो आपका b² + 8b > 9b - 14 है, सत्य है। तो ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि संलग्न चित्र में कोई आपको दिया गया, इसमें क्षेत्रफल बताना था, तो 60 वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, इन सारी चीजों की मैं अभी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में करते हो तो इसकी व्याख्या भी कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया गया है और उसके डायमीटर्स का अनुपात दिया गया तो आपको आयतन का अनुपात निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का अगर औसत की बात करें तो इसको इंग्लिश में नेचुरल प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये भी सिंपल था, इसका एवरेज निकालना था, तो आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 11 1/9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर जो है, √2916 को अगर 54 बोलते हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन था कि इसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है कि 5.4 + 20 + 20 + 20, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है कि यदि 3 संख्याओं का योग इतना है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात ये है, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये भी सिंपल क्वेश्चन है और तीसरा उत्तर सही है इसका।
अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित होता है तो उसका परिमाप कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है तो कोणों के अर्थक से, तो ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 89, ये क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा गया कि 1001 के पावर 3 का मान कितना होगा? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसका 120% कितना होगा? सीधी सी बात है, इसमें 6 का गुणा कर दो। ठीक है, 20% 120% 6 होता है तो 1272, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 91 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सबको क्या करो, दशमलव में चेंज कर दो। अगर कोई पैटर्न ना दिखे ना, सबसे पहले क्या करो, दशमलव में चेंज कर दो। जो आप जब दशमलव में चेंज करोगे तो सबसे छोटी जो होगी, तो ये 5/6 लगभग 1 के करीब है, 19 गुना 38, ये 0.5 के करीब है, तो ऑप्शन 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप दशमलव में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। 92 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई को अगर हम 25% बढ़ा दें और चौड़ाई को कितने % कम करेंगे उसके क्षेत्रफल समान है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसको लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन 2 सही है इसमें। अगला है कि 1.27 का बार 27 के ऊपर बार लगा था, ये किसके बराबर है? इसका निकालने का तरीका होता है, एक को अलग कर दो। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो बना हुआ है, इसी चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हो। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, 93 का तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, एक धन चक्रवृद्धि 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 8 गुना कब हो जाएगा? तो आपके पास 30, 40, 45 और 60 वर्ष, 4 ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y c की पावर z, तो b स्क्वायर इक्वल टू ac हो तो y की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन फोर्थ जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंपल था, इसमें गुणनखंड निकालना था। तो एक काम ये कर सकते हो आप कि इसको खोल दो, जितने 4 ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शन को खोल दो, तो जो चीज ये मिलेगा, जिसमें ये उत्तर मिल जाए तो वही आपका आंसर सही होगा। अगर ना आ रहा हो क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ उसका तरीका, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन सही आंसर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि 97 की एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं की जो मध्य की दूरी है मिलाने वाली रेखा है उसकी लंबाई क्या होगी? सही है, a + b/2 होगा, तो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु जो है वो नीचे लिखा हुआ है 13, 14, 18, 16, 19 और 12, तो माध्यिका क्या होगा? देखो आप जान लो कि माध्यिका क्या होता है कि अगर उसको आरोही क्रम में घटते से बढ़ते हुए क्रम में अगर इसको लिख देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, अब उसके बाद क्या करो कि इवन और ऑड देखो, अगर सम नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने टर्म है? 6 टर्म। 6 क्या होता है? सम संख्या होती है, तो मतलब इन दोनों जो बीच में तीसरा टर्म आएगा, चौथा टर्म आएगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो तो आपका वही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से 15 जो है आपका सही उत्तर आएगा। यहाँ पे 14 और 16 है, 14 + 16/2, तो कितना आ जाएगा? 15 ऑप्शन, मतलब ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 98 का। 99 है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों का अनुभाविक संबंध है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इसको आप गांठ बांध के रख लो, कभी इससे न्यूमेरिकल ले लेगा कि माध्यिका ये है, बहुलक ये है, तो माध्यिका मान बताओ, तो 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक + 2 गुणे माध्य, ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब आपका 100वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो जाए तो क्रय मूल्य पर कितने % की हानि होगी? सीधी बात है, आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, A 1 2 3 4, तो आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको निकाल सकते फिलहाल, लेकिन हमने क्या किया कि आपको मैथ के सारे क्वेश्चन बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका होगा उत्तर सुनील अरोड़ा, मतलब 101 का 3। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 102 का 4, 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा 103 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसने लिखा? तो अश्वघोष। 103 का 1, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? तो 104 का 4, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। चलिए 105, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI, ठीक है, 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां। 105 का 3, 106, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 106 का 1, मत्स्येंद्र नाथ, ये उत्तर दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों ने गोरखनाथ लगाया होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो 107 का 4, यक्षगान। 108 का कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, सेकंड। 108 का 4। 109, मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए। 109 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो सिक्किम। 110 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा खुर्जा। 111 का 2। 112, वर्ष 2018 का रेमन मैग्सेसे, ये रमा लिखा है, रेमन होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 118 का जो है 1, 112 का 1, भरत वाटवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 119 देखेंगे। चलिए आप देखेंगे 113, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, मतलब 113 का 1। 114 का देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो 114 का 2, साहित्य के क्षेत्र में नहीं की गई। ठीक है, शेष और क्षेत्रों में की गई, कंटिन्यू थी। 115, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल विजेता कौन थी? तो ये समझेंगे महिला एकल विजेता ध्यान देखते हुए। 115 का 3, जो दे रहा है आयोग, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो विलेज रॉकस्टार ने। ठीक है, 116 का 3। 117, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 117 का 3, काटोविस, पोलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118, निम्नलिखित में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की, मतलब उस देश का नाम बताना है जहां शुरुआत की। 118 का 1, नेपाल से। 118 के बाद 119 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो 119 का 3, कालिदास को। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2017। 120 का 1। 121, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल। 121 का 4। 122, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? 122 का 3, निशानेबाजी। उसके बाद हम आएंगे 123वें पे।
स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? तो ट्रेन 18। 124 का 4। 125, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रत्यूष। 125 का 4। 126, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो 126 का 3, द शेप ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 127, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 127 का 3, 130वां स्थान था। तो 128, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 128 का 2, संजय बारू। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 129 का 4, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो एन्ना बर्न्स। 130 का 2। 131, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य, तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य 131 का 2, चुनौतियों और मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैकडोनल्ड। 14 मूल प्रक्रिया उन्होंने बताई है। 132 का 3। 133, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, तो 4 ऑप्शन है, 133 का 1 हो जाएगा, दूसरों की परेशानियों को समझता है सहानुभूति कौशल में, ठीक है। 134 देखेंगे, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो 134 का 1, पुरस्कार धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। 135, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 2010। बना कब था क्वेश्चन होता है, प्रभावी वाला होता है, इसे बना 2005 में, प्रभावी 2010 में हुआ। 136, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया था किसने? अर्बन द्वारा दिया गया था विचार। 136 का 3। 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो आत्मगौरव। 137 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यह सृजनात्मकता कहलाती है। 138 का 1, क्रिएटिविटी। 139, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 139 का 2, पार्सन्स, ठीक है। 140, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो 140 का 4 हो जाएगा, मतलब सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ए डी की मां है तथा ए डी से कैसे संबंधित है? तो ए डी से पौत्री मतलब कि ए डी से पौत्री के रूप में पौत्री से संबंधित है, ठीक है। 141 का 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसको देख लेंगे, तो 142 का आपका हो जाएगा 1, 100/64। इसके बाद 143, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो 143 का 3 हो जाएगा, 20/2 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सांकेतिक भाषा में कोडिंग है ये, इसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, ठीक है। उसके बाद 637 का अर्थ है वी आर बैड, और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की गई है? तो एंड के लिए संख्या प्रयोग है वो है 8, मतलब 144 का 1। 145, किसी संकेत में एफ ओ आर जी ई को यफ पी टी जे आई लिखा जाता है, तो उसी संकेत में सी यू एल पी आर आई टी को क्या लिखा जाएगा? तो 145 का 3, सी वी एन एस वी एन जेड लिखा जाएगा। 146, बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो 146 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, बाइनरी डिजिट। 147, BLE का विस्तृत रूप क्या है? तो 147 का आपका हो जाएगा 3, तीसरा आंसर सही होगा, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148, आईसीटी का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 148 का तीसरा, 1 और 2 दोनों, मतलब स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, तो शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना और स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना। 149, स्पैम क्या होता है? तो स्पैम अवांछित संदेश, ठीक है, ये होता है अवांछित संदेश, मतलब वांटेड मैसेज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अनवांटेड मैसेज, ठीक है, इसका मतलब होगा अनवांटेड मैसेज। इधर देख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ये जो कलर वगैरह हो गया। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्राइमरी जो मेमोरी है 150 का 4, रोम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। चलिए इस तरह से आज हमने 150 प्रश्नों को कवर किया जो सुपर टेट में पूछे गए थे। यद्यपि आप लोग जॉब की संबंधित चीजें होता है नहीं होता वाला चीज, लेकिन ये आप इसी तरह की फॉर्मेट परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, भविष्य में पूछे जाते हैं, और आप देख रहे हर स्तर, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, सब ए लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। साइंस में भी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको मैथ और साइंस यद्यपि जो जिस तरह से कराया व्यक्ति लगा के वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ का, लगभग 10 क्वेश्चन साइंस का, 30 क्वेश्चन आपको डिटेल पढ़ना चाहिए। अगर आप 30 क्वेश्चन को डिटेल पढ़ के 10 क्वेश्चन का भी विधिवत ज्ञान रख पाते हैं तो बहुत आगे आने वाले टेट वगैरह के डिफरेंट एग्जाम में साइंस बैकग्राउंड का तैयार हो जाएगा। तो आप अगर इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।